कुशाईगुड़ा, शिवनगर, वासवी नगर में मुकामी अफराद ने एक जेएचएमसी एम्प्लॉय को पकड़ लिया जो इलीगल तरीके से वैक्सीन के टोकन्स फरोख्त कर रहा था। मुकामी लोगों ने उससे पूछताछ की, लेकिन वो शख्स किसी को कोई जवाब देने से कासिर रहा। షాప్లోకి ఇస్తే మాకు కూడా బాగాలే నెల నుంచి తిరుగుతున్నారు జనాలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు అక్కడ అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటావంట అబ్బాయి వచ్చి खुफिया इतला मिलने पर एसओटी मलकाजगिरी टीम ने केसरा पुलिस के हमरा नेताजी नगर केसरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े गेमिंग हाउस पर छापा मारते हुए 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2,04,380 रुपए नकद रकम, 16 मोबाइल फोन्स, 8 प्लेइंग कार्ड्स के सेट बरामद कर लिए। गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त CH बाबू, जोगन नरेंद्र, मोहम्मद मोहसिन, मरकू प्रवीण, बंडी सत्यनारायणा, मोहम्मद अकरम, जी सुब्रमण्यम, बैसु हरिबाबू, अकुला कोटैया और बी बालराजू के तौर पर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए कहा था कि प्राइवेट अस्पतालों के जरिए 25% टीके बराह रास्त खरीदने का सिलसिला हस्बे मामूल जारी रहेगा। रियासती हुकूमतें इस बात की निगरानी करेंगी कि प्राइवेट अस्पतालों के जरिए टीके की तयशुदा कीमत के ऊपर सिर्फ 150 रुपए का सर्विस चार्ज वसूल करें। कई रियासतों ने टीका अंदाजी की हिकमत अमली पर दोबारा गौर करने और 1 मई से पहले वाले निजाम को वापस लाने का मुतालबा किया था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि अब ये फैसला किया गया है कि 25% टीकाकारी जो रियासतों के सुपुर्द थी वो अब हुकूमत हिंद के जरिए कराई जाएगी। उसे 2 हफ्तों में शुरू किया जाएगा। 2 हफ्तों में मरकज और रियासतें नई गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी तैयारियां करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद ऐलान किया था कि 21 जून के बाद हुकूमत हिंद 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी हिंदुस्तानी शहरियों को मुफ्त टीका फराहम कराएगी। हुकूमत हिंद वैक्सीन तैयार करने वालों से उनकी पैदावार का 75% खरीदेगी और रियासतों को मुफ्त फराहम करेगी। कोई भी रियासत टीकों पर कुछ भी नहीं खर्च करेगी। अभी तक करोड़ों लोगों को मुफ्त टीके लग चुके हैं, अब इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा था कि हुकूमत हिंद तमाम शहरियों को मुफ्त टीका मुहैया कराएगी। इसी बात को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ख्यालात का इजहार किया और मोदी को कहा कि वो कंट्री के लोगों का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है। देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपना वक्त खराब किया बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा, इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर ये ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश से सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। सबसे अहम बात हम प्रधानमंत्री जो देश को नहीं बता पाए कि देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है। प्रधानमंत्री की सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट को 9 मई को एफिडेविट में बताती है कि जुलाई के खत्म होने तक सीरम 6.5 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, भारत बायोटेक 5.5 करेगा और स्पुतनिक 1 करोड़ 20 लाख। तो इन तीनों को मिला लीजिए वो 13 करोड़ 20 लाख के करीब होंगे। जुलाई में जो फ्रंटलाइन स्टाफ है जिसमें डॉक्टर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं और 45 साल की उम्र के लोगों में 30 करोड़ है, उनको 30 करोड़ वैक्सीन कहां लाएंगे जुलाई में जब आप 13.2 करोड़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस फ्रंटलाइन स्टाफ में जिसका प्रधानमंत्री ने अपने आप को मुबारकबाद दे दी, वाह वाह अपने आप की खुद कर ली, उसमें से सिर्फ 10% लोगों को वैक्सीन लगा है। तो देश के प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पॉलिसी में देश को सच नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हालत मजबूरी में आकर ये डिसीजन लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री हमको ये क्यों नहीं बता रहे कि 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों रोक रहे हैं आप? प्रधानमंत्री इस वीआईपी कल्चर के आदी हो चुके हैं क्या?
एक गरीब को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और जो दौलतमंद है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ले लेगा 1400 रुपए 1500 रुपए देकर। तो ये सवालात हैं जिसका जवाब देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वक्त खराब किया सबका। कमिश्नर साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मोहम्मद शफीउद्दीन वल्द यूसुफुद्दीन 38 साला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कि स्टिकर हेल्थ केयर में काम करता था और किशनबाग बहादुरपुरा हैदराबाद का साकिन बताया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि ये शख्स रेमडेसिविर इंजेक्शंस को इलीगल तरीके से भारी कीमत पर फरोख्त कर रहा था और पुलिस ने उसके कब्जे से 20 रेमडेसिविर इंजेक्शंस के अलावा दीगर अशिया भी जब्त कर ली और जब्तशुदा अशिया और गिरफ्तार शख्स को एसएचओ हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। रात के औकात में चंपापेट रोड पर शराब की खुलेआम फरोख्त देखी जा रही। इस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद है लेकिन वो बस खड़ा देख रहा है। इस दौरान पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि दिन में 2 बजकर थोड़े से 2-3 मिनट भी देर होने पर आवाम को घर जाने के दौरान पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट पर रोक दिया जा रहा और उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जा रहा। लेकिन रात के औकात में लॉकडाउन के दौरान शराब की खुली फरोख्त पर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा लगता है कि ये सब खाली तमाशाई बने हुए हैं। पुलिस को चाहिए कि वो मुंसिफाना तरीके से इसमें मुलविस होकर ऐसे कारोबार करने वाले और शराब को खुले तौर पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।